नमस्कार। एमपीपीएससी का GS4 का जो पेपर होता है वह है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। इसमें एक टॉपिक आता है जिसे हम वैल्यू सिस्टम कहते हैं। यूनिट नंबर 3 का है लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है मूल्य। नैतिक मूल्य, इथिकल वैल्यूज। अगर हम मूल्य को परिभाषित करें कि मूल्य क्या होता है तो इसके कई तरह के अर्थ होते हैं। लाइक इकोनॉमिक्स में आप जाएंगे तो जिसकी जितनी डिमांड है उसका उतना ज़्यादा मूल्य होता है। आप सौंदर्य में जाएंगे तो जो जितना खूबसूरत है वह उसका जो जितना खूबसूरत होता है उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है। जैसे अगर कोई लड़की है और वह उसका जो रंग है वह सफ़ेद है और एक दूसरी लड़की है जिसका रंग है श्याम कलर या श्यामला आप बोल सकते हैं। तो जो सफ़ेद लड़की है या गोरी लड़की है इस लड़की का मूल्य ज़्यादा होगा और इस लड़की का मूल्य कम होगा। इसको ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, इसको कम लोग पसंद करेंगे। इकोनॉमिक्स में देखें तो जिसकी ज़्यादा मांग जिसकी ज़्यादा होती है उसका मूल्य भी ज़्यादा होता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मूल्य का। किसी भी चीज़ की वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, वह कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, उसका कितना डिमांड है, डिमांड के आधार पर हम उसका मूल्य डिसाइड करते हैं। तो अगर नैतिक मूल्य की बात करें तो नैतिक मूल्य क्या होता है? तो अगर नैतिक मूल्य की बात करें हम तो हमारे जीवन में जब हम नैतिक मूल्य की बात करते हैं तो वह हमारे जीवन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उससे संबंध रखता है। तो नैतिक जीवन में जो चीज़ जितनी महत्वपूर्ण होगी उसका नैतिक मूल्य ज़्यादा होगा। नैतिक मूल्य ज़्यादा होगा यह वह नैतिक मूल्य होगा जो जीवन में जिस चीज़ की महत्ता ज़्यादा होगी वह जो होगा वह हमारा नैतिक मूल्य होगा। अगर इसे हम देखा जाए दूसरे तरीके से, अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो वह चीज़ जितनी महत्वपूर्ण होगी तो वह चीज़ क्या है? वह चीज़ है हमारे आदर्श। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि नैतिक मूल्य क्या होते हैं तो हमारे जीवन के या नैतिक जीवन के जो आदर्श हैं वह ही नैतिक मूल्य कहलाते हैं। तो इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि नैतिक जीवन के आदर्श को नैतिक मूल्य कहते हैं।
नैतिक मूल्य कहते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया है कि मूल्य क्या होता है। अब नैतिक मूल्य जो टर्म है उसके दो पहलू हैं, एक है नैतिक और दूसरा है मूल्य। मूल्य तो वह होता है, इसकी मूल्य की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिभाषाएं होती हैं या कि अलग अलग उसका मीनिंग निकाला जा सकता है। इकोनॉमिक्स में क्षेत्र में, जैसे इकोनॉमिक्स के फील्ड में हम जैसे बोलते हैं कि जिसकी जितनी डिमांड है या जितनी उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी है उसका मूल्य उतना ज़्यादा होता है। सौंदर्य के क्षेत्र में ये बोल सकते हैं कि जो जितना अच्छा है, खूबसूरत है, वह उतना ज़्यादा मूल्यवान है। अगर इसी चीज़ को हम देखें कि इथिक्स की दुनिया में किसके कितने ज़्यादा मूल्य हैं, तो जो ईमानदार होगा उसके मूल्य ज़्यादा होंगे, जो बेईमान होगा या कि जो करप्ट आदमी होगा उसके मूल्य कम है। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया है नैतिक मूल्य का कि व्हाट इज़ द इथिकल वैल्यूज़। तो अगर हम इसको देखें कि इन आवर लाइफ द आइडल थिंग्स इज़ अ इथिकल वैल्यूज़। सो अब नैतिक मूल्य में हमें क्या क्या पढ़ना है या कि नैतिक मूल्य के बारे में हमें क्या क्या जानना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि नैतिक मूल्य जो है वो क्या है। फिर दूसरा पॉइंट हमें देखना होगा कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है। जो तीसरा टॉपिक है ये देखना होगा कि इसका अधिक्रम क्या है। और जो अगली चीज़ हमें देखनी होगी वो है कि यह स्थिर है या परिवर्तनशील है। जिसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि यह जो मूल्य होते हैं वह वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ का मीनिंग है सब्जेक्टिव, आत्मनिष्ठ का मीनिंग है ऑब्जेक्टिव। फिर है किसी समाज में इसका विकास कैसे होता है। समाज में विकास कैसे होता है और मूल्यों का व्यक्ति में विकास कैसे होता है। व्यक्ति में विकास कैसे होता है। अगर कोई भी व्यक्ति या कि कोई भी एस्पिरेंट या स्टूडेंट नैतिक मूल्य से जुड़ी इतनी सारी चीज़ों को समझ लेता है और वह अपने शब्दों में लिख सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो MPPSC के किसी भी क्वेश्चन को छोड़ सके। नैतिक मूल्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो उसको इस स्थिति में होगा कि वह उसको अटेम्प्ट कर सके और अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर कर सके। तो पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था कि नैतिक मूल्य क्या है। तो इसकी हमने पहले भी परिभाषा जो हमने लिखी थी कि नैतिक जीवन में कोई भी चीज़ जितनी इम्पॉर्टेंट होती है या जितनी महत्वपूर्ण होती है वह क्या है, नैतिक मूल्य है। और दूसरे शब्दों में हमने लिखा था कि नैतिक जीवन के जो आदर्श होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं।
नैतिक जीवन के आदर्श ही नैतिक मूल्य है। अब जो नैतिक मूल्य हैं, अगर हम देखें कि हमारे जीवन के नैतिक मूल्य क्या क्या हैं, तो हमारे जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं वो क्या हो सकता है कि आपने हमेशा ये देखा होगा कि हम माता पिता का सम्मान करते हैं, तो ये हमारा क्या है, एक मूल्य है, एथिकल वैल्यूज़ है या नैतिक मूल्य है। तो माता पिता का सम्मान करना ये क्या है, हमारी मूल्य है, वैल्यूज़ हैं। बट कैसे किसी को पता चलेगा कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर ये वैल्यूज़ हैं कि वह माता पिता का सम्मान करता है? इसके लिए समाज ने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिमान। जिसे हम प्रतिमान बोलते हैं। अब प्रतिमान के तौर पर अगर देखें तो हमारे यहाँ पे प्रतिमान के तौर पर इसको इंग्लिश में नॉर्म्स बोलते हैं। तो प्रतिमान के तौर पर हमारे यहाँ होता है पैर छूना, नमस्ते करना या प्रणाम करना। तो ये क्या है, हमारे जो प्रतिमान हैं या नॉर्म्स हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर कौन से मूल्य हैं या नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो कैसे पता चलेगा कि वह ईमानदार है या नहीं है? तो उसके दो ही तरीके हैं कि वो अगर इकोनॉमिकल बाउंड्रीज़ में देखा जाए तो वह जो रिश्वत है वो लेता है कि नहीं लेता है। तब इसके दो चांस हो सकते हैं। पहला चांस तो यह है कि उसको कभी मौका ही ना मिला हो। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिसको मौका नहीं मिलता। एक तो मौका नहीं मिला, फिर वो बोल रहा है कि वो ऑनेस्ट है, लेकिन इससे पता नहीं चला कि वो ऑनेस्ट है कि नहीं है। अब उसको मौका मिल गया, फिर भी उसने रिश्वत को क्या नहीं लिया। इसका मतलब क्या है कि वो ऑनेस्ट है। तो ये क्या हो गया, रिश्वत ना लेना क्या हो गया, नॉर्म्स हो गया। पैर छूना क्या हो गया, नॉर्म्स हो गया। प्रणाम करना क्या हो गया, नॉर्म्स हो गया। तो ये सारे जो नॉर्म्स हैं जिससे हम पता करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर नैतिक